नमस्कार सभी श्रोताओं का महाभारत की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है कीचक वध के आगे की कथा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सौरंध्री द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर की कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा। सौरंध्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने सेखी बघारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता हूं, किंतु असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सौरंध्री ने कहा, राजकुमार बृहन्नला बहुत निपुण सारथी हैं और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी हैं। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो चुकी थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे रथ रोका और युद्ध भूमि चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनका रथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार का उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, बृहन्नला तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। बृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीर गति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर बृहन्नला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन बृहन्नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारे कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट कर रहा हूं। मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूं और कंक, युधिष्ठिर, बल्लभ, भीमसेन, तंतिपाल, नकुल तथा ग्रांधिक, सहदेव, अब मैं इन से युद्ध करूंगा। तुम इस रथ की बागडोर संभालो। ये वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिए कि देवदत्त संघ की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उसी विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, ये तो अर्जुन के देवदत्त संघ की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त भी नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडव को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदापि तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर लिया है कि पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। दुर्योधन एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेना चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, वत्स, तुम 1/3 सेना लेकर गौओं के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम लोग यहां पर अर्जुन से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह के परामर्श के अनुसार दुर्योधन गौओं को लेकर 1/3 सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। यह देखकर दुर्योधन रणभूमि से लौटकर जा रहा था। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेर कर अपने असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों को पैर उखड़ गए और वे पीठ दिखाकर भाग गए। सारी गौएं भी रंभाती हुई विराटनगर और की ओर भाग निकली। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ, घोड़े, सारथी सभी नष्ट होकर भ्रष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों से बीच में ही उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अंततः अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजय शंख बजाते हुए विराटनगर लौट आए। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।